हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अर्थगोला चैनल में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस। यहाँ हम सीखेंगे कंप्यूटर को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। यदि आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, हम अलग अलग पार्ट में ये कोर्स सिखाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग पार्टों में एक वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और जनरेशन के बारे में। जैसे कंप्यूटर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यह कंप्यूटर किसने बनाया है, इसका जनक कौन था। तो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और जनरेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगर मैं आपको आसान सी भाषा में बताऊं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट को आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड कराता है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में कुल 8 लेटर होते हैं। C for common, O for operating, M for machine, P for particularly, U for use for, T for technical, E for engineering, R for research। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल इंजीनियरिंग रिसर्च। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार अंग्रेजी के गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया था। 1822 में ही इन्होंने पहला मैकेनिक कंप्यूटर बनाया था, जिसके आधार पर ही सब कंप्यूटर काम कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। हालांकि उन्हें गणित यानी मैथमेटिक बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने मैथ की एक बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए ये कंप्यूटर मशीन बनाई थी। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। टाइम के हिसाब से अब तक 5 जनरेशन आ चुकी हैं। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का पीरियड 1946 से 1959 तक था। इस शुरुआती कंप्यूटर की पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इसका रिजल्ट यह होता था कि वो बहुत भारी होते थे और उनकी साइज एक कमरे के बराबर होती थी। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर पूरे एक कमरे में आता था। इसके बैक्टीरियल बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती थी। ये कंप्यूटर एक समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की खास बात यह थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। अविश्वसनीय होते थे, उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये सिर्फ मशीन की लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे। ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगे होते थे और बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। स्लो इनपुट और स्लो आउटपुट होता था। इन कंप्यूटरों को एसी की ज़रूरत पड़ती थी। इन कंप्यूटरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इम्पॉसिबल हुआ करता था और बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा होती थी। इसके बाद आती है सेकेंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी। इस जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1959 से 1965 तक रहा था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, जो बहुत सस्ते होते थे और कम बिजली का इस्तेमाल करते थे। उनके साइज काफ़ी कॉम्पैक्ट थे। वैक्यूम ट्यूब की पहली पीढ़ी की मशीनों की तुलना में वो ज़्यादा भरोसेमंद और फास्ट थे। इस पीढ़ी में प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया था। इन कंप्यूटरों में बेस्ट प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन की खास बात यह थी कि इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद थे। इनका साइज छोटा था और कम गर्मी उत्पन्न करते थे, लेकिन ये बहुत महंगे थे। एसी की ज़रूरत पड़ती थी। मशीन और असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। सेकेंड जनरेशन में IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604,
CDC 3600, यूनिवैक 1108 कंप्यूटर थे। इसके बाद आई कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन यानी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1965 से 1971 तक था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICS का इस्तेमाल किया गया था। IC का आविष्कार जैन क्लेवी ने किया था। इस आविष्कार से ये कंप्यूटर आकार में छोटे, भरोसेमंद और कुशल कंप्यूटर बनाए गए थे। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, इस जनरेशन के दौरान हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर पहले ऐसे कंप्यूटर थे जहां यूजर कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल करते थे। इसमें इन मशीनों को सेंटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए एक साथ कई एप्लीकेशन को रन करने के लिए कैपेबल बनाया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की खास बात यह थी कि इसमें IC का इस्तेमाल किया गया था। पिछली दो जनरेशन के मुकाबले ये ज़्यादा भरोसेमंद थे, आकार में छोटे थे, कम गर्मी पैदा करते थे, फास्ट थे। इनका मेंटेनेंस कम आता था, लेकिन ये महंगे थे और इसमें बिजली की कम खपत होती थी। ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इसके बाद आई कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1971 से 1980 तक रहा। फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। VLSI सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और दूसरे सर्किट एलिमेंट एक ही चिप पर लगाए गए थे। इसी कारण इस चौथी पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर बनाना पॉसिबल हो सका। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल, भरोसेमंद और सस्ते थे। नतीजा ये हुआ कि इसने पर्सनल कंप्यूटर यानी PC क्रांति को जन्म दिया। इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम डेट, वर्क, डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस जनरेशन में सभी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, दिवेश वगैरह का इस्तेमाल किया गया। 1981 में पहली बार IBM ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो स्पेशल रूप से घरेलू इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया था। बाद में 1984 में एप्पल द्वारा मैकशॉट बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर अब कम साइज और हाई प्रोसेसर बहुत आगे बढ़ गए थे। इन छोटे कंप्यूटर की बढ़ी हुई पावर का मतलब है कि इन्हें लिंक किया जा सकता था, इनका नेटवर्क बना सकते थे। आखिरकार इंटरनेट का जन्म और तेजी से विकास हुआ। इस पीरियड के दौरान दूसरे मेन एडवांस जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, माउस और लैपटॉप कैपेसिटी के साथ हाथ में पकड़े जाने वाली डिवाइसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई। फोर्थ जनरेशन की खास बात यह है कि इसमें VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये काफ़ी सस्ते होते हैं, पोर्टेबल और भरोसेमंद होते हैं। इसमें PC का इस्तेमाल किया गया, साइज का काफ़ी छोटा होता है तथा इंटरनेट की शुरुआत हुई। नेटवर्क के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल हो गया। इसके बाद आई कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन यानी कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1980 से आज तक चला आ रहा है। फिफ्थ जनरेशन में ULSI टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। AI विज्ञान की उभरती हुई ब्रांच है जो ऐसे कंप्यूटर बनाने के तरीकों की खोज कर रहे हैं जो इंसान की तरह सोचते हैं। C++, जावा, .NET जैसी सभी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल इस जनरेशन में किया जाता है। साइंटिस्ट लगातार कंप्यूटर की पावर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एडवांस प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की हेल्प से रियल ब्रेन के साथ कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। AI में शामिल है रोबोटिक नेटवर्क का जाल, गेम्स, एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करना जो रियल सिचुएशन में फैसला ले सके। फिफ्थ जनरेशन की खास बात यह है कि इसमें ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलप किया गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डेवलप किया गया, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग की गई, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई, मल्टीमीडिया फीचर के साथ ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस मिला, सस्ती दरों पर बहुत पावरफुल कंप्यूटर अवेलेबल हो गए। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर
हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक। सो गाइज ये थे हमारी 5 जनरेशन जो हमने आपको इनकी जानकारी दी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, ये क्या होती हैं और इनका क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन। सो गाइज ये थी कंप्यूटर जनरेशन की जानकारी, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, इनका क्या काम होता है, ये किस प्रकार से यूज़ होती हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो और कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो जब लाएं तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।